सही बात है। परिभाषा समझ में आ गई सबके? हाँ भाई। बिल्कुल सही बात है भी, कई बच्चों के तो बहुत बढ़िया अभी दिमाग है, क्या कहते हैं गुरुजी मुझे पेज संख्या तक याद रहती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा अगर पेज संख्या याद रहती है। पेज संख्या याद रहती है, उस पर लिखा हुआ भी याद रहता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखा उस पर क्या लिखा है, ये चीज भी ध्यान रखा करो। ओके। चलिए तो यहां देखें क्या कह रहा है, वृद्धि क्षमता यानी क्या हो गई, अभिवृद्धि। परिपक्वता ये क्या होती है? अब ये प्रश्न आपका आना था, आपसे उम्मीद कर रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि एक दो जने तो जरूर पूछेंगे गुरुजी ये क्या है। ऐसे आप समझदार हो तो फिर आपने नहीं पूछा, परंतु फिर भी मैं बता देता हूं क्या होती है ये। बताओ, तुम बता बेटा, परिपक्वता क्या होती है? हाँ, परिपक्वता। नहीं यार ये तो इंग्लिश बता दिया आपने, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये होती क्या है। माना मैच्योरिटी को परिपक्वता बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रजाति का प्राणी है, किसी भी प्रजाति का प्राणी है, उसमें अभिवृद्धि को हम कर सकते हैं, इधर उधर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा खान पान करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगी। विकास भी प्रभावित हो सकता है परंतु मैच्योरिटी कभी प्रभावित नहीं हो सकती। परिपक्वता आएगी, जिस एज में जो काम होना है वो उसी एज में होगा। समझ में आई? यानी परिपक्वता का संबंध किससे है? आनुवंशिकता से है, जिस पर व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति जिस उम्र, जैसे अगर बात करें, हम आगे पढ़ेंगे प्यूबर्टी वगैरह पढ़ेंगे किशोर अवस्था के अंदर, तो वहां अगर बात करें तो जैसे लड़कियां होती हैं उनमें विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है, और लड़कों में विकास की गति मंद होती है, धीमी होती है। इसीलिए तो लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, घर वालों को जल्दी चिंता सताने लग जाती है। सरकार ने भी इसको देखते हुए एज निर्धारित की थी, क्या, 18 वर्ष। और लड़कों की क्यों? उन्होंने, सरकार को पता था कि लड़कों को जो बुद्धि 21 वर्ष में आनी है वो लड़कियों को कितने वर्ष में आ जाएगी, 18 में। इतनी तेज होती है, यानी लड़कियों का शारीरिक परिवर्तन भी लड़कों से 2 या 3 साल पहले होता है। प्यूबर्टी जिसे बोला जाता है, मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में 13 वर्ष में हो जाती है, परंतु लड़कों के अंदर बात करें बाप बनने की क्षमता 15 वर्ष या 16 वर्ष में आती है। तो है कि नहीं फर्क? इसी वजह से, परंतु लड़कियां कहती नहीं हमें तो लड़कों के साथ ही होना है, हमारे में बुद्धि नहीं है। पहले वाली लड़कियों में बुद्धि हुआ करती थी भाई। अब लड़कियों ने मांग की हमारी भी 21 साल उम्र की जाए, शादी की उम्र 21 साल कर दी भाई, लो तुम भी इनके बराबर हो जाओ। तो कभी भी देख लेना, लड़की हमेशा ही समझदारी की बातें करती हैं। हमारी माँ है, हमारी बहन है, बेटी है, घरवाली मैं कहूँ को नहीं, ठीक है, तो ये सब हैं, तो ये हमेशा ही समझदारी की बातें करती हैं। नहीं करती हैं तो आप बता दो। आप देख लेना, जब बालक में या बालिका में परिपक्वता आती है तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक परिवर्तन होते हैं। आप देखना, हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक 10 वर्ष का बालक है और एक 10 वर्ष की क्या है, बालिका है, दोनों बहन भाई हैं। जब ये घर पे सोएंगे ना, इनके बेड अलग अलग हैं, और मैं बेड देख के बता सकता हूं कि इस बेड पे लड़की सोई है और इस बेड पे लड़का सोया है। लड़की सोएगी, चादर लगी हुई है, सुबह उठेगी तो वैसी की वैसी मिलेगी। हो सकता है उसमें 2-4 सलवटें पड़ जाएं, पर भाई साहब सोएंगे, चादर गल में आ जाएगी या नीचे पड़ी होगी, सीधा बेड पे सोएगा। क्यों? पासों मारा गो, लाता गल में गाल लिया गो, यहाँ भी यहाँ होता है कि नहीं होता? तो यानी शारीरिक परिवर्तन, यानी समझदार भी पहले होती है। आपने देखा होगा कई लड़कियां होती है, कई, लगभग सामान्यता बहुत कम होती है। जब ये लड़की तकिए पे सोती है तो मैं तकिया देख के बता सकता हूं कि ये तकिया लड़की का और ये तकिया लड़के का है। क्योंकि लड़के का तकिया जो होगा ना, 10 वर्ष का हो चाहे कोई सी वर्ष का हो, उसके यहां से लार निकलेगी और तकिए के ऊपर जमा होगी, लड़की के नहीं निकलती दोनों। क्योंकि ये तो इससे कितनी आगे चली गई, 3 वर्ष आगे चली गई समझदारी में, शारीरिक विकास, लार ग्रंथियां सब इसकी पहले विकसित हो गई हैं, तो तुरंत पता चल जाता है, होता है ना।
आप इन दोनों को कह देना, जैसे गांव में हम बोलते हैं ना कि जा दूध लेके आ या लस्सी लेकर आ, छाछ लेकर आ, तो आप इनको कह देना कि जाओ पहले दिन आप इस गर्ल को भेजना, दूसरे दिन इस बॉयज को भेजना, देखना दोनों में फर्क होगा। ये जाएगी बड़ी शालीन तरीके से जाएगी, होगी सही होगी, फिर अपने बालों को सही करेगी, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करेगी, ऐसे सही होना चाहिए। कुर्ते को बार बार ऐसे करती है ना, ये उसकी ऑटोमेटिकली परिपक्वता है, मैच्योरिटी है उसके अंदर आ रही है। किसी ने नहीं बताया उसको, ना उसकी माँ ने बताया, ना उसके घर वालों ने बताया, किसी ने नहीं बताया। दुपट्टा लेगी, आराम से जाएगी, डोलू में लेके आई, वो डोलू को देखना तुम ऐसे चेक करना, उस डोलू से पता चल जाएगा कौन लेके आया है। उसके में बिल्कुल भी ऐसी धाराएं नहीं चली होंगी, आराम से सुंदर तरीके से ला के रखेगी, कपड़े व्यवस्थित कर गई। यही काम आप इस लड़के को देना, जा रहे दूध लेके आ, जैसा होगा, अगर बाल ऐसे है ना तो वैसा ही, हाँ ले आओ ऐसे, कुर्ता यहाँ टंगा हुआ है आधा, जिप खुली हुई है, या वो क्या बोलते हैं लावर का नाड़ा लटका हुआ है, वैसा ही चल गया, लासी दूध लाया तो उस डोलिये के चारों तरफ ऐसे निशान। अब बताओ ये मैच्योरिटी है कि नहीं है? ये किसी ने सिखाया है क्या? धीरे धीरे उसके अंदर क्या आता है, जब ये लड़की 13 में पहुंच जाएगी तब इसको ज्ञान आएगा। जब ये लड़की तो पहले ही सीख गई इस चीज को, परंतु ये भाई साहब जब 13 वर्ष में पहुंचेंगे तब इसको ज्ञान आएगा, सफाई भी कोई चीज होती है। आप देख लेना, नाते समय तौलिया कहां फेंक देते, सब मैच्योरिटी है। क्या है वो? मैच्योरिटी। तो इस बात में आप परिपक्वता लिखो, मैं यहाँ लिखवाता हूं आपको, ये एग्जाम्पल मिटो देते हैं। कोई गलत बात तो नहीं कह दी मैंने, कहीं कह दी हो? परिपक्वता, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बात करता हूं, और आपको कई बार लग जाएगा कि ये तो हमें आल्ट कर रहे हैं, नहीं, कई बार इनकी बढ़ाई भी करेंगे तो हो सकता है इनकी आगे वाली में उतरवा भी दें, ठीक है, वो चीज अलग है। देखिए बालक में होने वाले, बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जो अपने आप जो अपने आप शारीरिक परिवर्तन जो अपने आप आनुवांशिकता के निर्धारित तथ्यों, अपने आप आनुवांशिकता के निर्धारित तथ्यों आनुवांशिकता के निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होते हैं, द्वारा निर्देशित होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपकी परिपक्वता कहलाएगी। अपने आप ही होगा, ऑटोमेटिक। जैसे गाय का बछड़ा या गाय का शिशु जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही क्या कर देता है? चलना प्रारंभ कर देता है, करता है कि नहीं? गाय का बछड़ा, यानी गाय का बछड़े को किसी ने सिखाया क्या तू ऐसे चलेगा? अपने आप दूध पीना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है। अब आप कहते होंगे जी हमारे घर पे गाय है, हम तो उसको बछड़े को दूध पिलाते हैं। नहीं, आप जंगल की जो खुली गाय है उनको देखो, बछड़ा ऑटोमेटिक ही क्या कर लेता है? दूध पीना प्रारंभ कर दे। किसने सिखाया? आनुवांशिकता। किसने? आनुवांशिकता ने। अब देखो, जो मनुष्य जाति का बच्चा है, शिशु है, वो कितने महीने में शुरू करता है? हो सकता है वो 6 महीने में। लड़कियां लगभग पहले चलना, देख हर काम लड़कियां पहले करेंगी, हमसे चलना पहले सीखेंगी, बोलना पहले सीखे। लड़कियां 6 महीने में बोलना प्रारंभ कर देती हैं, और लड़के जो होते हैं सामान्यतः 9, 10, 11, और मेरे पर के डफल होते हैं वो तो 1.5 साल तक नहीं बोलते। फिर घर वाले कहते हैं ला भाई इसका कोई अपने जो कुल के देवता हैं उनके सामने जाके जुड़ूलिया झाड़िलिया उतार के लाते हैं, धोख बोलते हैं, जीभ बोलते हैं चांदी की, बोल जाए। फिर वो बोलता है पपैया, ऐसे बोलता है उल्टा सा, तोता बोलता है। लड़कियों को कहीं नहीं लेके जाते बेचारियों को, क्योंकि उनका शारीरिक विकास ऑटोमेटिक होना है। भगवान ने उनको पहले से क्या दे रखा है? वरदान दे रखा है, शरीर में परिवर्तन दे रखे हैं, तो कहाँ आवश्यकता है? तो ये सब चीजें क्या है? निर्देशित होती है। फिर वो 9 महीने में बोलता है, फिर वो चलना, देखो चलना सीखता है 1 साल के अंदर। कई
तो जल्दी सीख जाते हैं, बालिकाएं जल्दी प्रारंभ करती है, 9 महीने के आसपास चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये सोचो ना, गाय के बछड़े को किसने सिखाया? चलो मनुष्य को तो हमने सिखा दिया कि उसको दीवार पकड़ाई ऐसे, ठीक है, परंतु उसको किसने सिखाया? गाय के बछड़े को किसी ने नहीं सिखाया। तो ये क्या है? मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, ऑटोमेटिक आएगी। किसके आधार पे आएगी? आनुवांशिकता के आधार पे आएगी। ओके, अब अपन पढ़ेंगे क्या अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। तो कॉलम बढ़ा लीजिए, दोनों को कॉलम के हिसाब से पढ़ेंगे। एक साइड में हम लिखेंगे अभिवृद्धि, एक साइड में आप लिखेंगे विकास। पूरी लाइन लिखूं या शॉर्ट्स में लगा दूं? ऊपर लिखा है ना अभिवृद्धि, कहां दिक्कत है? अगर मैं पूरी लाइन ऐसे लिखूंगा अभिवृद्धि का स्वरूप, फिर लिखूंगा विकास का स्वरूप, तो सीधा स्वरूप लिख देते हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है बताओ? अभिवृद्धि का स्वरूप, अरे इससे कोई ना कोई संरचना बनेगी, हाइट कितनी है, मोटा है कि पतला है, कितना है, क्या है, तो क्या बनेगी? तो क्या बनेगा? संरचनात्मक है। यानी अभिवृद्धि का स्वरूप क्या है? संरचनात्मक है। अगर वो विकास की बात करें कि विकास का स्वरूप कैसा है, अब बताओ, विकास दिखता है क्या? तो विकास प्रदर्शित कैसे होता है? क्रिया से होगा बेटा, कोई काम करोगे तब पता चलेगा कि हाँ ये विकास हुआ है इसमें। तो शारीरिक है तो भी आपका पता किससे चलेगा? काम से पता चलेगा। मानसिक का कैसे पता चलेगा? आप कोई वर्क समझदारी की बात करोगे। फीलिंग्स का कैसे पता चलेगा? जब आपके सामने स्थिति आएगी आप उसको हैंडल करोगे। तो किससे इसका स्वरूप क्या हो जाएगा? कार्यात्मक होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? कार्यात्मक होता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले अभिवृद्धि का क्षेत्र कैसा है, बताओ। अभिवृद्धि का क्षेत्र क्या है? संकुचित है। क्या है? संकुचित है। क्यों? क्यों? क्योंकि तो कुछ समय के बाद रुक जाती है। आपकी हाइट ऐसा है क्या मरने तक बढ़ती रहती है? नहीं है, तो कुछ समय के बाद रुक जाती है, तो संकुचित हो गया ना, छोटा सा ही। परंतु विकास जब तक तुम मरते हो ना तब तक चलता है। तो विकास क्या है? सॉरी, क्षेत्र। विकास का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। विकास का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। याद रह जाएगा इतना। अब इसी के नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको भविष्य में याद रहे कि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। यहां लिख लेना, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद रुक जाती है, रुक जाती है। और विकास में आप लिखेंगे विकास जन्म पूर्व से, यह ध्यान रखना, जन्म पूर्व से मृत्यु पर्यंत चलता है। क्या सही बात है? विकास देखो जन्म से पहले शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से गलत बात लिखती, मैंने कहा सही लिखी है। जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, और जब तुम मर जाते हो ना, मरने के बाद भी विकास चलता रहता है। मरने के बाद भी। कैसे? आपके बाल बढ़ते रहते हैं, साइंस कहती है, मैं नहीं कहता भाई। मरने के बाद कहते हैं बाल अगर रखे ना डेड बॉडी को तो उसके बाल बढ़ते रहते हैं। सही बात है क्या? साइंस के विद्वान बैठे होंगे यहाँ पे, सही है? हाँ, मैंने सुना है ऐसा। परंतु कहते हैं ये तो चलो छोड़ो, साइंस की बात है, परंतु मनोविज्ञान ये कहती है कि मरने के बाद आपके शरीर का वजन घटता है, सूखने लग जाता है शरीर। तो फिर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है ना, क्योंकि आपका शरीर क्या है? मर्तपोषी है क्या? आपके शरीर के अंदर जीवाणु विषाणु जो भी हैं वो आपके शरीर को क्या कर देते हैं? खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपके शरीर का वजन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो घटना क्या है? विकास है कि नहीं है? ये बताया मैंने, तो ये बात आपको याद रह जाएगी। फिर लिखेंगे, यहां लिखेंगे अभिवृद्धि का संबंध, अभिवृद्धि का संबंध शरीर के केवल बाह्य, केवल बाह्य परिवर्तन, बाह्य परिवर्तनों से है।
तो विकास का संबंध, विकास का संबंध शरीर के सभी परिवर्तनों से है। अब सभी परिवर्तन कौन कौन से हैं पीछे लिखवा के आए हम, मानसिक है, शारीरिक है, स्विंगात्मक है, सामाजिक है। वो चीजें आपको यहाँ लिखवाने की आवश्यकता अब नहीं है, याद रह जाएगा। सभी परिवर्तनों से है, जितने भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब हम लिखें अभिवृद्धि, सॉरी चलो लिख ही देता हूँ, लिख ही दिया। तो अभिवृद्धि परिमाणात्मक क्या होती है? परिमाणात्मक होती है, या इसे इजी भाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं मात्रात्मक होती है। जबकि विकास क्या होता है? विकास बताओ, परिमाणात्मक वह गुणात्मक होता है। ये बात समझ में आई क्या आपके? आगे बेटा, परिमाण क्या होता है? नापतोल। मात्रा क्या होती है? नापतोल। मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी, आपने कहा गुरुजी 5 फुट 8 इंच है जी। ये क्या है? अभिवृद्धि। एक मात्रा आई कि नहीं आई? एक परिणाम आया कि नहीं है? वजन कितना है? गुरुजी मेरे 75 किलो। दांत कितने हैं? कितने दांत? तुम लोगों को पता ही नहीं, कन्फर्म आपने अभी तक आपके मुंह में जो चीज है वो नहीं गिनी, तो तुम सिलेबस क्या कवर करोगे? 32 नहीं, आ जाके गिन के देखना। आप अपनी एज का अनुमान दांतों से ही लगा सकते हैं, परंतु मैंने एक किताब में पढ़ लिया कि दांतों की संख्या 32, गिने है ही नहीं आज तक कितने हैं। 32 दांत कब आते हैं वो बताएंगे आपको, परंतु ये आज गिन के आना कल सारे कितने कितने हैं। तो यानी दांत गिने जाते हैं, अर्थात परिणाम आया कि नहीं आया, मात्रा आई कि नहीं आई। परंतु यहां देखें, विकास परिमाणात्मक है, विकास का परिणाम भी आता है ना। आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी है? 11.4 ग्राम है जी, आया ना रिजल्ट। प्लेटलेट कितने हैं? इतने हैं जी, 1 लाख समथिंग है जी। ये बाद में आया, परंतु जांच तो की गई है, परिणाम आया। परंतु गुणात्मक कैसे हुआ? हम ये कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास, मैं कह दूं मानसिक विकास कितना है, आप तोल के बता दोगे? बता दोगे? संज्ञानात्मक विकास कह दूं, संवेगात्मक विकास बताओ इसका कितना? आप ये कह दो 70% हो गया गुरुजी। आप कभी किलो में, किलो प्रतिशत में, कभी भी अंक में निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा है, सामान्य है, औसत है, ये चीजें तो कह सकते हो। और वही तो क्या है? गुण है। वही तो क्या है? पक्का एक एग्जाम्पल अभी लिखवाऊंगा और आपको बताना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी तैयार रहे भाई। एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं और मेरे को यह बताना है कि इसमें विकास कौन सा है और अभिवृद्धि कौन सी है। गुरुजी के कराओ, हिंदी करवाओगे थे? कोयल मीठा गाती है। अब मैं यहां पूछने जा रहा हूं, कोयल मीठा गाती है, यहां विकास क्या है? दिमाग लगा लेना। हाँ जी, देखो मीठा को हम तोल या नाप नहीं सकते, और क्या दिखाई देता है मीठा कैसा होता है? तो फिर क्या है ये? विकास है। ये क्या है? विकास है। अब अभिवृद्धि कौन सी है इसमें? अभिवृद्धि इसको नाप सकते हो, तोल सकते हो। मैंने तो एग्जाम्पल से समझाया आपको कि जो मीठा है, खारा है, ये सब चीजें क्या है? विकास है। इसको नाप सकते हो ना, तोल लोगे इसे,
वजन कर लोगे कितने इंच की है ये भी नाप लोगे तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल माइंड में रखा करो, ठीक है। आगे, हाँ जी, तो बता दिया ना, विकास है, गाती है। क्या कह रही है? हाँ तो मीठा, गाना तो एक क्रिया है, मीठा जो है ना भाववाचक जो संज्ञा होती है वो विकास के अंतर्गत आती है, वो तो क्रिया है। कोयल गाती है, ये कहना चाहते हो, ये वाक्य होता तो हम क्या कहते, तो फिर गाना आ जाता, परंतु यहाँ तो मीठा के नीचे अंडरलाइन की थी मैंने। समझ में आया? चलिए उसके बाद में आप लिखेंगे उसी विशेषताओं में लिखेंगे अभिवृद्धि का, अभिवृद्धि का क्रम निश्चित नहीं है। विकास का क्या होता है? विकास का क्रम निश्चित होता है। सही बात है क्या? विकास का क्या होता है? क्रम निश्चित होता है। कैसे? विकास हमेशा किस ओर से किस ओर चलता है? सिर से पैर की ओर, फेडोकोडल बोला जाता है जिसे, हमने खूब पढ़ा है। सिर से पैर की ओर कैसे चलता है विकास? सिर से पैर की ओर बताना मेरे को। सही, आप जन्म से पहले बता दो मुझे या जन्म के बाद बता दो, दोनों में सिर से पैर की ओर चलता है। सब ज्ञान है भी आपको तो, वाह बहुत अच्छी बात है। जन्म से पहले देखें, साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं साइंस वाले को तो गलत करा गया। साइंस अलग कहती है, मनोविज्ञान अलग कहती है। साइंस तो कहती है सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, हृदय होता है क्या उसका, परंतु मनोविज्ञान कहती है सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसका होता है? और मस्तिष्क कहाँ होता है? सिर में होता है। और सबसे पहले सिर का निर्माण होता है जब बच्चा गर्भ में होता है, उससे सिर से नीचे फिर चढ़ता है वो ऐसे, रीढ़ की हड्डी आती है ना यहाँ पे, फिर पेट के अंग जो होते हैं, छाती वगैरह, अंत में सबसे अंत में जो निर्माण होता है वो आपके पैरों का और हाथों का होता है। ठीक है, जो बाहर की तरफ है, ये शरीर से बाहर की तरफ है ना, ये सारी चीजें शरीर के अंदर है, परंतु लाते हैं देखो शरीर से बाहर है कि नहीं, अलग अलग है। ये देखो हाथ क्या है, अलग अलग है। तो इन सब का अंत में निर्माण होता है, ये बाद में लगाए जाते हैं ऐसे करके, ये ले। ओके, परंतु अगर हम बात करें जन्म के बाद, सबसे पहले जब बालक को जन्म आता है तो बालक रोता है, जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है ना। क्यों रोता है वो? क्या संवेग है उस समय उसमें? क्या वो संवेगों को जानता है? नहीं जानता। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया कि जन्म के समय बालक में क्या संवेग होते हैं? नहीं होते। बालक के जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता। ये प्रश्न पूछा गया ब्रिजेश विदुषी के अनुसार, बालक में जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है। ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। फिर रोता क्यों है? रोना तो गुरुजी संवेग है, ये बात हुई। रोता इसलिए है कि मां के गर्भ का जो टेम्परेचर था, मां के गर्भ का टेम्परेचर था, जैसे ही बाहर आया तो बाहर का टेम्परेचर क्या था? अलग था। तापमान बालक के शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। कभी भी देखना, छोटा सा जब बालक जन्म लेता है तो उसको कभी हाथ में उठा के देखना, उसके जो रोंगटे होते हैं ना, बाल जो खड़े हुए होते हैं पूरे, जैसे अपने हो जाते हैं ना क्रोध में, वैसे उसके रोंगटे खड़े होते। क्यों? क्योंकि वो शरीर का जो तापमान था मां के गर्भ का, उस तापमान में क्या कर रहा है? समायोजन कर रहा है। उसकी शरीर की जितनी भी ग्रंथियां वगैरह वो सब क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं, तब वो रोता है। और वैसे रोता है, वैसे भी है, भी गठल आगे पटके है। ठीक है। जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता। एक ही बात खत्म ही कर दी। और ये पेपर में आया हुआ है प्रश्न। और ये किसके अनुसार बताया मैंने? ब्रिजेश नाम की एक विद्वान महिला है, विदुषी है, उसका वर्गीकरण आगे आया तो मैं करवाऊंगा आपको। उसके अनुसार उसने कहा कुछ नहीं होता। उसी में से दूसरा प्रश्न आया कि ईर्ष्या, अभी मैंने सेकंड ग्रेड के पेपरों को सोल्व करवाया तो वहां में प्रश्न पढ़ा था कि ब्रिजेश के अनुसार ईर्ष्या जो संवेग होता है वो किस आयु में या किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन
ऑप्शन दे देता हूं, 15 माह, 30 माह, 60 माह, 5 वर्ष। ओ सॉरी, 60 माह तो 5 वर्ष हो ही गए, आगे 10 वर्ष कर लो। हाँ, 15 माह का जो बालक होता है उसमें ईर्ष्या के संवेग आ जाते हैं, खिलौने करता है, या अपने कोई दूसरा भाई बहन हो उसको उठाने नहीं देता, ईर्ष्या करता है। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ब्रजेश जी का है ये। चलिए यहां से अपने इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बालक है अपने शरीर पर नियंत्रण में सबसे पहले सिर का नियंत्रण करता है। कभी देखना से गोद में लोगे तो उसका सिर कभी इधर कभी इधर, कुछ समय के बाद किस पे नियंत्रण होना प्रारंभ हुआ, सिर को संभालना शुरू करता है वो। फिर पहले उसके सामने कुछ भी करते थे तुम, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, आप आवाज लगाते थे ओए, तेज बोलते थे तो भी वो नहीं कुछ था, परंतु कुछ समय के बाद आप तेज बोले जो ओए, ऐसे उसमें आता है। अर्थात किसका विकास हुआ, कानों का हुआ ना। छोटा था तब आप उसके सामने आंखों में इस तरह करके देखना, आंख बंद नहीं करेगा, ऐसे रखेगा। कुछ समय के बाद जब आप ऐसे करोगे ऐसे करेगा, फोड़ेगा क्या, है ना। तो किसका विकास हुआ, आंख का। फिर कुछ समय के बाद किसका होगा, मुख का। होता है ना, पहले वो दूध को जब पीता था तो उसके यहां से निकल जाता था, ठीक है, धीरे धीरे उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, मुख का विकास। फिर यहाँ गले का विकास करता है, होता है ऐसा। फिर यहाँ शरीर का इस भाग का विकास होता है उसके। छाती पहले जन्म के समय भूत बाजती है इसकी गड़ से, कुछ समय के बाद ये बाजनी कम हो जाती है। सांस की प्रतिक्रिया जन्म के समय 140 बार, धीरे धीरे वो क्या होती है, कम होती है। फिर पेट का नियंत्रण करता है, इस पे नियंत्रण करता है, कैसे, पहले थोड़ा सा दूध पिया, डायपर चेंज होता है ना, पेशाब कर देता है, पोटी कर देता है, इस सिस्टम पे धीरे धीरे क्या करता है, फिर टाइम हो जाता है उसका। अपने राजस्थान या कहीं भी टाइम निर्धारित हो जाता है, सुबह 7 बजे ही करेगा, तो फिर 7 बजे चेक करते हैं उसकी व्हाट्सएप पे यहाँ कोई मैसेज आया है क्या, ठीक है, बंद। फिर ये 10-1 बजे करता है, फिर देखो कितना नियंत्रण कर रहा है वो अपने शरीर पर। फिर 3 बजे करेगा, फिर रात को 10 बजे करेगा, ऐसे नियंत्रण सिस्टम होता है उसका। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो इसको सिस्टम को पूरा सेट कर लेता है, और फिर उसका अनुबंधन हो जाता है। अनुबंधन भी होता है बालक का, किस पे, फिर माताएं उसको बिठाती हैं, फिर करते हैं अनुबंधन कर दिया, किसके साथ, उस आवाज के साथ, कि जब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तभी ये पेशाब करेगा, तभी ये क्या करेगा। ये अनुबंधन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ ये हुआ। फिर उसके बाद में कहाँ आता है, घुटनों पे आता है, बालक चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले खड़ा ही होता है क्या, ये लो, वो फिल्मों में होते हैं ना, फिल्मों में से कूदते हैं और कूदते ही फिर इतना बड़ा दिखा देते हैं, भाई बड़ा जोर आता है ऐसा। फिर ये घुटनों के बल चलता है ना, फिर धीरे धीरे घुटनों से बस हो गया विकास, चलना प्रारंभ कर देता है तो हमारी समस्या खत्म। तो विकास किस ओर से किस ओर हुआ, सिर से पैर की ओर। बोलना भी प्रारंभ करता होगा विकास। बोलता कैसे बालक, शुरू में बोलता है क्या, माँ, तो फिल्मों में तो देखा होगा, मूवी वगैरह में, कि बालक जन्म लेते ही माँ बोलता है, नहीं बोलता। पहले बालक स्वरों का उच्चारण करना सीखता है, सबसे पहले स्वर बोलता है, वोबल्स जो होते हैं आपके, सबसे पहले कौन सा स्वर का उच्चारण करता है, ऊ का, फिर ई का, फिर वो थोड़ा थोड़ा करता है, फिर डबल शब्दों को बोलता है, पापा, मानी। आप वही हो जो पानी को मानी बोला करते थे, अब बातें आने लग गई आपको, है ना। तो वही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। फिर वो धीरे धीरे कहता है माँ, और फिल्मों में माँ जमते टाबर ही बोलता है माँ, और हमारे माँ नहीं बोलने पर हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, सालासर, पल्लू, क्षेत्रपाल जी के जीवन माता के धोख लगा, कहते हैं मारो बच्चों बोल दिए चांदी को छत्तर चढ़ा श्याम। फिल्मों में कोई छत्तर नहीं है, ठीक है। चलिएगा, निश्चित क्रम बता दिया आपको, सिर से किस ओर होता है पैर होता है। फिर नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव है। अभी बता के गया था सीधा कैसे मापन है, आप हाथ से हाइट माप सकते हो, कितने, आज मिलना सारे जाके अपने कितने हो, ऐसे पूरे 8 के हो गए आदमी, और अपने पूरे कितने होते हैं, 2 हाथ का होता है आदमी हमेशा ही। तो सीधा मापन संभव है, तो विकास का लिखेंगे, विकास का सीधा मापन है, विकास का सीधा मापन संभव है, नहीं है, सीधा मापन है संभव है नहीं है।
ओके, सीधा मापन संभव नहीं है। उसके बाद में लिखेंगे अभिवृद्धि कैसी होती है, विवर्धी सूचक होती है, हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। परंतु विकास जो होता है वो क्या होता है, विवर्धी भी तो होता ही है, विवृद्धि और ह्रास सूचक होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभिवृद्धि सीधी दिखती है आपको, इसलिए हम कह सकते हैं अभिवृद्धि भौतिक, या आप इसे कह सकते हो मूर्त होती है। अभिवृद्धि भौतिक या मूर्त होती है, सामने दिखाई देती है, हाइट है, वजन है, सब चीजें। परंतु विकास क्या होता है, विकास मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक व अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं देता। जब तक हम व्यवहार नहीं करेंगे होता है, तब तक हमें विकास का पता नहीं चलेगा कि इसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इसमें लिखेंगे अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास विकास पूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई है। अगर मैं ये पूछना चाहूं, आपको मैंने कल सिगमंड फ्राइड करवाया, उससे ये पूछना चाहूं कि बताओ अभिवृद्धि में कौन सा मन काम करता है, या किस मन के परिणाम स्वरूप, और विकास में कौन सा मन। अभिवृद्धि में कौन सा मन कार्य करता है, विकास में कौन सा मन कार्य करता है। अरे तुम्हें एग्जामिनर कभी भी फंसा सकता है। थोड़ा सा सोच लो, विकास में अभी लिखवा के गया हूं कि विकास कब होगा, जब बोलेगा तभी पता चलेगा। विकास कितना मानसिक जितना भी है, कैसे पता चलेगा, जब आप किसी के साथ व्यवहार करोगे। और व्यवहार कब होगा, वर्तमान में होगा, और वर्तमान से संबंधित, तो ये तो चेतन हो गया कन्फर्म। फिर ये कौन सा रह गया, अचेतन रह गया। तो इसमें लिखें अभिवृद्धि, अभिवृद्धि अचेतन मन, मन के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि विकास, जबकि विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। परिणाम स्वरूप होता है। इसके ये करेगा, चलो आगे लिखेंगे। लिखो अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का, अभिवृद्धि का एक, अभिवृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य, कोई निश्चित लक्ष्य बताओ होता है कि नहीं होता, अभिवृद्धि का। लिखो अभिवृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। कैसे, अभी समझाएंगे आपको। नहीं होता। और दूसरी साइड में आप लिख लेंगे विकास का कोई ना कोई, विकास का, विकास का कोई ना कोई, कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है।
कैसे कह रहा है ये? आपको कभी भी ये नहीं कहा गया होगा कि आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच जानी चाहिए। किसी ने कहा क्या? लक्ष्य हमेशा क्या होता है? निर्धारित होता है। उद्देश्य भी क्या होता है? निर्धारित होता है। कभी किसी ने कहा क्या कि तेरी हाइट भाई 6 फुट जानी चाहिए, अगर नहीं गई ना तो देख लेना? किसी ने कहा आज तक आपको? बताओ, नहीं कहा ना। तो फिर कैसे हुआ? अभिवृद्धि तो निश्चित हो ही नहीं सकती, ओ सॉरी, लक्ष्य निर्धारित हो ही नहीं सकते। कभी किसी ने कहा कि भैया तेरा वजन है ना 45 किलो होना चाहिए, मुझे नहीं पता 45 किलो करके आ? कभी कहा गया? लोग 80-80 किलो, मेरे जैसे लोग 2-2 कुंटल के हुए बैठे हैं। किसी ने कहा? परंतु विकास का तो कहा जाता है। बताते हैं, विकास कहते हैं कि ये प्रश्न कीजिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब प्रश्नों का संबंध कहां से आ गया? पेपर से। पेपर का मतलब मानसिक विकास आपको इतना करना ही पड़ेगा। आप कहां तक अपने दुखों को सहन कर सकते हैं, कहां आप एक्टिव हो जाते हैं, कहां आपको क्रोध आता है, आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण है। हो सकता है आपको क्रोध बहुत आता हो, तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम लोगों को बताओ, पहले तुम बताओ। लड़कियों को क्या कहते हैं? अगर लड़कियों को गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? बेटा गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर ले, तुझे तो पराए घर जाना है। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, इन लड़कियों का घर होता ही नहीं, बेघर होती है ये। बाप के घर में है तो कहते हैं वहां जाना है, पराए घर में जाना है। पराए घर में चली गई तो वो कहते हैं तुम्हारा घर है, तू तेरे पीर चली जा। तो इनका तो घर ही नहीं है बेचारियों का, तो भाई इनके साथ जुल्म मत किया करो। तो इनका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। संवेगों पर नियंत्रण करना बताएंगे आपको। आपकी बुद्धि कम है तो कल कल ही बता रहा था मैं, बुद्धि को कैसे बढ़ाएं। मैंने कभी कहा वजन को कैसे बढ़ाएं, वजन कैसे घटाएं? कभी नहीं कहा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, परंतु ये चीजें जरूरी है। समाज में आप गाड़ियां निकालते हो, गली के अंदर खड़े होके, आपको लोग क्या कहते हैं? अरे यार थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले, सबकी बहन बेटियां हैं, कहते हैं ना। आपका सामाजिक व्यवहार गलत है, आपका नैतिक व्यवहार गलत है, लोग उसे सुधारने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो किसके अंतर्गत आते हैं? विकास में। इसीलिए विकास का कोई ना कोई क्या होता है? लक्ष्य या उद्देश्य होता है। अब बताओ, हो गया क्लियर? हम्म, वो तो लिखवा दिया ना मैंने। तो निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आपको गुस्सा, मैंने अभी बता के क्या, गुस्सा आता है तो आपको शादी के बाद गुस्से को कम करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया ना, कब कब करना है। आप 4 आदमियों में बैठे हो तब आपको किस प्रकार बात करनी है, कभी ये बताया भी आपको घर में जाना है तो आप 5 फुट के होके जाइए, बाहर जाए तो 6 फुट के होके जाओ, ऐसे कभी बताया क्या आपको? परंतु यहां बताया जाता है कि घर में किस प्रकार प्रदर्शन करना है। तो है ना, फिर लक्ष्य है, अलग अलग चीजों का अलग अलग लक्ष्य है। ना ऐसा कुछ निर्धारण नहीं है। हमने देखा, अब अभी देखा है एक दर्जी ऐसा ही बन गया। अब बताओ उसका आईक्यू लेवल क्या था क्या? नहीं वो छोड़ो, तुम बन गया ये देखो। हाँ, बात सीधी सी है कि आपका सबसे ज्यादा मानसिक विकास होना चाहिए। और मैं कल ही बता के गया कि मानसिक विकास कब सही होगा? जब आपका शारीरिक विकास बढ़िया होगा, और शारीरिक विकास के साथ मानसिक जुड़ा, और मानसिक के साथ संवेग जुड़े हैं, और संवेग के साथ सामाजिक जुड़ा, और सामाजिक के साथ नैतिक जुड़ा है। अगर एक ही मिस हो गया इसमें से, खत्म। चलिए अब लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण है तथ्य। लिखें, ये लाइन भी आई हुई है आपके बारे में, ये पूछा गया कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या असंगत है। तो पहली लाइन लिखवा रहा हूं, विकास पूर्वानुमेय होता है। सही बात है क्या? अनुमान लगा लेते हो विकास का आप? लग जाता है क्या अनुमान? है पूर्व का, पूर्व अनुमान लग जाता है विकास। मैंने कहा एक बालक ज्यादा शरारतें करता है, हम कहते हैं तो पुलिस में भर्ती होगा। एक बालक चुप रहता है, हमने उसके व्यवहार को देखकर क्या अनुमान लगा दिया कि ये तो साइंटिस्ट बनेगा। बताया था ना मैंने। तो इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, किसका? विकास का। आगे लिखें, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि
और विकास, और विकास एक सिक्के के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सही बात है। एक सिक्के की क्या है, दो पहलू हैं। अभी बता के गया सिक्का जिंदगी भर याद रखना है। अब कभी भी सिक्का हाथ में आए तो मनोविज्ञान याद आनी चाहिए कि ये विवृद्धि है, ये मैंने कहा था आपकी हर चीज से मैं साइकोलॉजी को जोड़ूंगा। अभी तो मैंने सिक्कों से शुरुआत की है, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक समझते हो, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। मैंने कहा ना, पांच दो गायब हो जाएगा तो वैल्यू खत्म, अगर उधर से अशोक स्तंभ खत्म हो गया तो वैल्यू कम। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ये दोनों साथ आएंगे तो ही वैल्यू रहेगी, तो ही विकास माना जाएगा। आगे लिखे, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपके पेपर में पूछी गई। बीमारी के कारण क्या हो गई, प्रॉपर थोड़ी होते हैं, हर व्यवहार के अनुसार होते हैं, स्थिति के अनुसार होते हैं। मैंने समझा के तो गया हूं। मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि आपका व्यवहार एक जगह ही रहना चाहिए। कल तो बताया था, याद नहीं है? कल मैंने कहा था कि आप वातावरण परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में क्या कर लेते हो, परिवर्तन कर लेते हो। आप जैसे घर में हो वैसे ही बाहर आते हो क्या? जैसे घर में हो वैसा ही व्यवहार बाहर करते हो। जैसा आप बाहर करते हो वैसा घर में करते हो क्या? क्या कर रहे हो, व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात विकास अलग अलग हुआ है ना आपका। कि मुझे, आप कभी सोच के देखो, आप घर में जाते जैसे बाहर आप दोस्तों को कहते हैं, गालियों से संबोधित करते हैं उन्हें, क्या कभी आपने अपने पिता को वैसा कहा? कभी माँ को कहा? कभी बहन को वैसे जैसे दोस्तों को बुलाते हो वैसे बुला के देखा? बुला के देख लेना, आपका व्यवहार प्रदर्शित हो जाएगा तो आती। तो वहां उद्देश्य क्या करते हैं, हम निश्चित करते हैं। हमें यह दिखाना होता है कि हमने घर वालों के सामने किस प्रकार की छवि प्रस्तुत करनी है। हम बड़े सरल से रहते हैं, और जैसे घर से बाहर आए वहां रख के आते हैं। बाहर कोना होता है ना घर का, उसके अंदर रखाते हैं, बाहर आते हैं हाँ, आ जा। आप जितना कोई गंदा आदमी नहीं होता फिर। तो ये क्या है, निर्धारित किया जाता है परिस्थिति के अनुसार। आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करते हो क्या जैसा डेली करते हो? नहीं करते ना, शांत रहते हो। और जब चले जाते हैं तो ये तो आपके साथ भी होता होगा कि वो जो बिस्कुट और चाय वाली प्लेट प्लेट होती है, उसमें बिस्कुट और भुजिए बच जाते हैं, फिर कैसे टूट के पड़ते हो। तो व्यवहार क्या होता है, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों को क्या करता है, निश्चित करता है, फिर उसी के अनुसार अपने व्यवहार को। ओके, चलिए इसमें आपने लिखना है बीमारी के कारण, बीमारी के कारण होने वाला, होने वाला अस्थायी परिवर्तन। ये पेपर में पूछी गई लाइन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बीमारी के कारण होने वाला अस्थायी परिवर्तन विकास नहीं है, विकास नहीं है। समझ गए क्या आप? जैसे आप बीमार हो, आप बीमार हो, और बीमारी में आपका व्यवहार क्या होगा, बदलेगा, कन्फर्म है। पहले आप बड़े शांत स्वभाव के थे, बीमारी आने के बाद आप उग्र हो गए। तो ये जो परिवर्तन हुआ आपका, क्या हम इसे विकास कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। उसे हम विकास नहीं कह सकते। ये पेपर में पूछी गई लाइन है। आगे नेक्स्ट लिखें, विकास की प्रक्रिया, आगे वाला पेज ले रहा हूं मैं। विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और ये बात कही किसने है, वाइगोस्की ने कही है। वाइगोस्की ने, मैंने गलत लिख दिया, गया गोस्की।
विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। कैसे? आपने देखा होगा जब आप कॉलेज जाया करते थे, अब आपने बीएड कर ली, तो आपकी एज के बालक वहां देखने को मिलते थे, यानी उनकी हाइट भी ठीक होती थी। अब आप कॉलेज में जाके देखो, अब इतने कितने बच्चे कहाँ हैं कॉलेजों में? क्यों? क्योंकि वो 2-2 क्लासेस साथ कर गए, जंप किए हैं ना बालकों ने। 2-2 क्लासें आपने कभी की के साथ? मैंने भी नहीं। आपने? मैंने की है। ऐसे तो मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूं, मैंने भी किया। तो यहां देखो, विकास तो होना था उसका आयु के हिसाब से बाद में, परंतु पढ़ने में क्या थे? वो तेज थे। तो कौन सी प्रक्रिया पीछे रहेगी? विकास वाली पीछे रहेगी, और अधिगम में वो क्या चला गया? आगे चला गया। तो ये बात कही किसने? वाइगोस्की ने। वेरी वेरी, कितना कहूं मैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 पेपर छोड़कर तीसरे पेपर में फिर यही बात रिपीट होती है और पेपर में आएगी। क्या? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हर बार पेपर में पूछता है वो। विकास हमेशा सामान्य से किस ओर होता है? रट्टा ही मार लेना इसको। अब एक तरीका तो मैं बता देता हूं अगर याद रखना है तो, क्योंकि वो उल्टा करेगा इसको। विशिष्ट से, और हम तो शिक्षण सूत्र पढ़ चुके हैं, तो हम क्या सोचते हैं कैसे ही होता होगा? नहीं है। देखो कैसे, हमने क्या शब्द लिखा? विकास, और से याद कर लेना। इसके साथ क्या जुड़ेगा? प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब ज्ञान नहीं लगाना है यहाँ पे ज्यादा, बस ये ध्यान रखना है जहां विकास समाप्त होता है वहीं से आगे वाला काम शुरू होता है। और फिर लिखें, विकास व्यक्तिगत होता है। विकास व्यक्तिगत होता है। सही बात है क्या? व्यक्तिगत होता है, पर्सनली होता है विकास। मेरे हिसाब से तो होता है। राव, क्या आप बता सकते हो? विकास व्यक्तिगत पर्सनली होता है, सही है। सबका विकास क्या होता है? अलग अलग होता है। बालिकाओं में विकास की गति तीव्र होती है, कभी मंद हो जाती है। कभी बालकों में विकास की गति तीव्र हो जाती है, होता है ना। कभी 2 बालक जुड़वा बहन भाई हैं तो उनका भी विकास क्या होगा? अलग अलग होगा। जुड़वा भाइयों का विकास भी अलग अलग होगा। तो व्यक्तिगत है कि नहीं है? तो ये हमने विकास और अभिवृद्धि के संदर्भ में बातें की। कल हम बात करेंगे विकास के सिद्धांतों की। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।